Welcome to another enlightenment show of चाय पे चर्चा. I am your host खुशबू सेन. आज हमारे स्पेशल गेस्ट प्रिया शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि काउंसलिंग कहते हैं साइकोलॉजी में एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर है. एंड आज उसके साथ हम बात करने वाले हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो लॉन्च हो रहा है 14 नवंबर 2024 को. दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स. तो आइए हम उनके उससे इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं. तो प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे. Thank you so much Yeah. for giving this opportunity And- to to share my views and my opinions on इवन this वी आर platform. एक्साइटेड मैम कि हमें आपके ये अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना है. ये क्या है एंड कभी आपका 14 नवंबर को आ रहा है. तो व्हाट इट इज एंड हाउ यू स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स. Okay. So how I started, then I would really go back to my real primitive memory. Initially, I started my career after my masters. I started my career with pediatric. Means Okay. I was working with children. And when I was working with children, counseling them, I realized more than counseling children, I need to counsel their parents. And then I started focusing more on parenting programs. And when I was working with parenting program, that time I realized there are many issues they are facing with their marriage. As a couples, they have lots of disagreements, conflicts, Understanding difference of dispute. opinion, understanding issues. And somehow then I came into the couple counseling, couple therapy. And I started working with couples even more. ओके. And while working with them, I came across lots of commonalities of problems. And one thing I realized here, we are Indians. यस. So हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते. नहीं जाते. बुखार आता है तो पहले क्रोसिन खा लेते हैं. तो बहुत ज़्यादा इशू आ जाए, then only we go to we do doctor. follow some traditional method and then we go, we Yes. check it twice, Yes. double check करते हैं. ये इंडियंस की ये प्रॉब्लम्स होती है. आदत है. यस यस यस. तो मैंने वही देखा कि हाँ. जब कपल्स में इश्यूज आना शुरू होते हैं शादी के बाद बहुत बार, तो वो पहले वो इश्यूज एस्केलेट होते हैं फ्रेंड जोन में. हाँ, और And- कैसे होता है, हाँ. कभी नए नए होते हैं तो लोग बोल देते हैं कि आपकी अभी अभी शादी हुई, एडजस्टमेंट करने को टाइम लगेगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Exactly. और इशू रिजॉल्व भी हाँ. करने हैं ना, तो हम जाते हैं पहले फ्रेंड्स के पास, फैमिलीज के पास. हाँ. तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, दे आर बायस. Yeah. End of the day. So a friend will take the side of their friend. यस यस. मेरी Parent- फ्रेंड मेरा साइड ले. Exactly. Parents are also Same, doing that. same. Parents would take a side of their child. Yeah. So यहाँ पे ना dispute बढ़ने के chances और बढ़ जाते हैं. और बंदा. And I somewhere feel they are also not wrong because they know that personality very well और उनको पता ही है कभी ये गलत नहीं हो सकती ये चीज के बारे में. Yes. और कभी कैसे होता है, पर्सनालिटी गलत नहीं होती, सिचुएशन गलत हो जाती है. फिर ऐसे ना एम्फोसिस हो जाता है कि मैं सही हूँ बराबर. और मेरा पार्टनर गलत है. हाँ. तो इसीलिए वो डिस्प्यूट बढ़ने लगता है. हम्म. फिर प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी होने के बाद जाके लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ अभी काउंसलर के पास जाओ, आपको काउंसलिंग की जरूरत है. तो मुझे ये जो बीच का जो लेयर है ना, हाँ. when they starts realizing कि issues हो रहे हैं, हाँ. to going to the therapist, तो ये बीच की जो जर्नी है ना उनकी, वो ये पानी मुझे यहाँ तक थोड़ी- आ जाता है ऐसे. हाँ यस. तो ये जर्नी मुझे थोड़ा कम करना है कि हाँ. मुझे ऐसे लगता है कि उनको अगर सही तरीके से नॉलेज मिले कि Yeah. उनको प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना करना. है. कोई भी सही या कोई भी पूरी तरीके से गलत होता नहीं है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. कोई भी परफेक्ट नहीं है. हर किसी के अपने अपने व्यूज है, ओपिनियंस है, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. लिबर्टी टू एग्जैक्टली. क्योंकि ये सोचिए ना हाँ. कि दो सिबलिंग्स भले हाँ. वो ट्विंस का ना हो, हाँ. फिर भी उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते डिफरेंसेस हैं. रहता है. कुछ सिमिलैरिटीज डेफिनेटली होती है, लेकिन वो दोनों अलग लोग होते हैं ना. हाँ. ट्विंस है तो भी. Yes, तो yes. अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें मैडम, हाँ. तो हस्बैंड वाइफ वो दो अलग स्टेट्स में से आए ग्रो हुए हैं. हैं. इवन समटाइम्स कल्चर डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेजेस भी किसी किसी की Yes. डिफरेंस होती है, लाइफस्टाइल डिफरेंस होती है, बॉर्न ऑन बॉटअप का एनवायरनमेंट, Completely शेल्टर, एवरीथिंग different कम्प्लीटली होता है. डिफरेंट.
तो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, सेम कास्ट मैरिज है, हाँ सेम कास्ट सेम कल्चर में मैरिज है, आउट ऑफ कल्चर मैरिज है, डिफरेंसेस तो होते ही है। तो ये अवेयरनेस नहीं है उनको कि कहीं डिफरेंसेस आती है तो दे शुड चेक द काउंसलर फॉर दैट। Exactly. So what you have planned for them to have an awareness for this, you know, कि couple should, you know, check at this point कि नहीं हम यहाँ गलत हो रहे हैं। वही ये जो नजरिया होता है ना, हाँ, मुझे क्या लगता है मेरा नजरिया जो है वही मेरे लिए सच्चाई है और सामने वाला गलत है। बट हम ये सोचने के लिए जब एम्फोसिस करते हैं कि ये मेरा नजरिया है, ये उसका नजरिया है, माय पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हीज और हर पर्सपेक्टिव। तो वहाँ पे जब हमें समझ आती है तब जाके हम एम्पैथी क्रिएट कर पाते हैं, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे खुद के पर्सपेक्टिव पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कोर्स की शुरुआत ही है जहाँ पे हम सिखा रहे हैं कपल्स को कि एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस क्या है, ओपिनियंस में डिफरेंसेस क्या है, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम्स में डिफरेंसेस क्या है। So you have developed this course specially for this couple and all that. What's the name of this course? It's Together Forever. Oh, Together Forever. Yes. Oh, it's a movie का नाम लग रहा है किसी। देखो शादी के टाइम में डेफिनेटली वी टेक दोज वाउज, वो होते हैं ना, हम हवन के अग्निकुंड के सामने 7 फेरे लेते हैं, एक दूसरे के प्रॉमिस लेते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। बट जब ये डिसएग्रीमेंट्स आने लगते हैं तो आजकल हम जैसे देख रहे हैं सोसाइटी में काफी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। नाउ पीपल आर अवेयर आल्सो व्हाई आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो वो इंडिविजुअलिज्म भी कहीं ना कहीं आ रहा है, विच इज नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे ना वो डिसएग्रीमेंट्स पे काम ही नहीं होता। यस, ट्रू राइट। सो योर जो बेसिकली आपका कोर्स है वो कुछ ड्यूरेशन का है या इट्स लाइक अ थिंक कि ये आप प्रोसीड कर सकते हो? No, it's a proper course, systematic course which has a different chapters the person the people will go for. So maybe it's an online course. It's an online course, so they can attend one chapter, they can bring change, they will start applying those tasks in their daily routine. So I have given certain tasks also to them with the awareness. So once they feel that we have reached this level, then they go for second level. It's a game. Then third level, fourth level. This is how the course will start progressing. So आपको नहीं लगता दर्शकों कि किसी की शादी हो रही है तो ये कोर्स गिफ्ट करना सबसे बढ़िया गिफ्ट होगी? Actually, and अभी पेरेंटिंग when the parents to be parents होते हैं तो they go for a classes, parenting classes. yes. तो जब भी आप शादी कर रहे हो तो आपको नहीं लगता ये आपको कोर्स करना चाहिए? एवरीथिंग के लिए यू हैव अ कोर्स, राइट? हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आई थिंक एज एन कपल यू शुड टेक दिस चैलेंज। आपको है ना ये कोर्स को प्री शादी किए पहले भी वो एक गेम जैसा रखना चाहिए, तो सी देयर बाउंडिंग कि वो कैसे बाउंड है दोनों के बीच में, एंड हाउ इट इज द आउटपुट फॉर दिस। Very true, Khushbu. I am coming with premarital course also in coming time. But right now I am launching this Together Forever, and this is a beautiful course where I am. Can you brief more about it? It's really excited to hear about this course, na? Yes. So throw some more lights on that. Basically, this is multiple topics which I have tried covering, because this course is all about it's a combination of the scientific knowledge which I have gained so many years and my experience working with couples for many years. So it's a combination of this both. So it is a very authentic course, first of all, which will help people to understand different layers of relationships. So it as I was explaining you, it begins from the perspective, then it moves ahead about understanding each other's love languages. Wow. Because हमें ऐसे लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता। हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है। कोई गिफ्ट दे के प्यार जताता है, कोई हेल्प करके प्यार जताता है,
कोई हमेशा आपके साइड में खड़ा रहेगा, नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन कम्स। तो वो प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तो हर इंसान उनका प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तो कैसे समझना है ये लव लैंग्वेजेस को, वो हम सीखते हैं। उसके बाद कंपैटिबिलिटीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, एग्जैक्टली सेम हॉबीज, सेम चॉइसेस हो, उनमें बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है, इजंट इट? तो ये अलग अलग चीज़ें है, लेकिन देयर वुड बी सम कनेक्शन। तो कौन सी कंपैटिबिलिटीज है, जो कॉमन ग्राउंड्स है, जहाँ पे हम मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उनको एनहांस कैसे करना है, तो हम उस बारे में थोड़ा जानते हैं। ऑनलाइन है तो इट भी लाइक थोड़ा ग्राफिक भी यूज किया होगा आपने, या थोड़े आपने जैसे बताया गेम्स दिए हैं, तो इट वुड बी लाइक ये एक अच्छा टाइम बिताना है अपने पार्टनर के साथ, अंडरस्टैंड करना है। इट्स नॉट कि खाली आप में प्रॉब्लम है तो ही आप ये कोर्स करो। आप ऐसे भी कोर्स कर सकते हो, राइट? यू कैन डू इट, लाइक यू कैन स्पेंड, यू नो, पीपल स्पेंड टाइम्स इन बीचेस, प्लेसेस एंड ऑल दैट थिंग। So you can even test कि how both of them boundings are there. They can do together all these things. So it's like a good course. And कोई भी कोर्स ऐसे लगता है सुन के थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि मुझे सुन के अच्छा लगा कि यू नो इट्स लाइक टू इवन डू हैव आपका बाउंड बढ़ा भी सकता है, जो है उससे और ज्यादा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मतलब एज सिंपल एज दैट यू हैव गॉन आउट फॉर अ कॉफी एंड आप दोनों बात कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की बातें, ये बिल पे किया है, वो बिल पे किया है, नेक्स्ट मंथ में ये ड्यू आ रहा है, वो ड्यू आ रहा है, बच्चे को ये स्कूल में डालना है, क्या करना है, एग्जैक्टली। एक दूसरे को जब हम मैसेजेस भी भेजते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का चैट कैसे होता है? It is, you know, I'm not saying we never say I love you. Definitely we do say that, but most of the time हम एकदम you know जो काम की बातें हैं, हम उसमें इतने ज्यादा उलझ जाते हैं हमारे डेली रूटीन में कि एक दूसरे के लिए, मतलब हमने शादी क्यों की थी बेसिकली ये भूल जाते हैं। तो ये कॉफी ब्रेक पे आप जा रहे हो, या कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, यू नो, शादी के बाद भी जा सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया। तो वहाँ पे जो भी हम बात करें, उसमें ये एक्सरसाइजेस जो मैं देने वाली हूँ वो आप यूज कर सकते हो। वो यू नो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी आर शेयरिंग सर्टेन थॉट्स विद ईच अदर। एंड खुशबू, मैंने एक ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा बहुत सारे लोगों के साथ, कि लोगों को लगता है कि ये बदल चुकी है शादी के बाद, ये बदल चुके हैं शादी के बाद। Every next door has this question. तो मेरा ये मानना है, हम हर एक दिन में बदल रहे हैं। हाँ, every morning has a new inspirations and message for us, right? So we change day by day to become a better person. Exactly. आप 5 साल पहले जैसे थी खुशबू, आज आप वैसे हैं क्या? नहीं। 2 साल थी वैसे आज है क्या? No. You are an improved version of yourself. Yes. So similarly, we are growing. Our personality is very dynamic. We are learning, प्रोग्रेसिंग। तो बदलाव आना स्वाभाविक है, बट एक साथ रह के एक दूसरे के साथ बात करके भी हमें पता नहीं होता है कि हमारे पार्टनर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक विच वी आर कवरिंग, दैट इज एक्सप्लोरिंग लव मैप्स। सो यू कैन, कितना टाइम का ये कोर्स है? मतलब इट्स लाइक स्पेसिफिक टाइम, ऑल द चैप्टर मिला के, या मंथ वाइज? Yeah, there are total 9 chapters and every chapter has a different duration. Few chapters are for 10 minutes, few chapters are for 15 minutes, few chapters are for 20 minutes. एक डेट पे गए तो एक चैप्टर कंप्लीट करना, दूसरे डेट पे दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और एक साथ तो करना नहीं है हमें, सारा एक साथ पढ़ के नहीं बैठना है। It's a special course for this married couple, you know, and forever together. Yes. And that we will get in online, right? आपका 14 नवंबर में जो लॉन्च हो रहा है, हमें ये ऑनलाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे प्रोसेस करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ इट इज सपोज टू, ऑन विच साइट यू आर सपोज टू गो, हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट। सो वी विल टॉक अबाउट इट। यस। आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम उनकी लिंक डाल देंगे, जिसमें ये डिटेलली बताएंगे आपको कि अगर ये आपको ये कोर्स में एनरोल करना है तो कैसे करना है। आई वुड से एवरीबडी शुड एनरोल, यू नो, उससे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारी कितनी बॉन्डिंग है वो भी पता चल जाएगा, जो नहीं है वो भी सुधर जाएगी। एग्जैक्टली।
क्योंकि कैसे होता है ना कि एवरी डे वी आर टुगेदर, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो हमें क्या लगता है ना कि झगड़ा हो रहा है मतलब प्रॉब्लम्स है। हाँ. तो आई फील अगर दो अलग लोग हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, इट्स ऑब्वियस। सो लेकिन वो डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, पॉसिबिलिटीज कैसे क्रिएट करनी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So there will be one more chapter on that. Yeah. तो ये झगड़ों में हम बहुत बार ना वो नेगेटिव ओवरराइड ऑफ इमोशंस में कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें ये समझना है कि अभी जो गलती, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने नहाने के बाद वो वेट टॉवेल बेड पे डाल दिया, वो मोजे कभी लॉन्ड्री में नहीं डालता, वो ऐसे ही थ्रो कर देता है। तो जब मैं उसको एड्रेस करती हूँ ये प्रॉब्लम के ऊपर, ये प्रॉब्लम है, डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, तो जब मैं एड्रेस करती हूँ आई क्रिटिसाइज दैट पर्सन, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट। ये क्रिटिसिज्म होता है। तो क्रिटिसिज्म होने के बाद मैं क्या हो जाती हूँ, डिफेंसिव हो जाती हूँ। इट्स ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि दिस इज अ मेयर सिचुएशन। I do not have to carry all those negative memories all together to fight with that person. So हो गया. Next replay करते हैं. Even you know data and all that have a memory capacity. तो हमारे brain की भी कितनी capacity है उस हिसाब से, हाँ कैपेसिटी बहुत है, दैट डजंट मीन आप सारी नेगेटिविटी उसमें डस्टबिन की जैसे भर दीजिए। डिलीटेड यार, नए रिफ्रेश कीजिए उसको एंड रिचार्ज कीजिए एंड कम अप विद न्यू प्लान्स, राइट? यस, सो फॉरगिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर because and we feel that we are forgiving somebody means we are allowing that person to make mistake again. No. Forgiving, even in the religions also we people say michhami dukram, bhul chuk ho gayi hai to hame maaf kar dena. We start a new time. All different religions have in their way of speaking. Because forgiving is never for others. Yeah. This is always for ourselves. We remove that baggages and move on. मुझे तो आपका ये कोर्स बहुत ही एक्साइटेड लगा। अब जब भी लॉन्च करेंगे मैं ये कोर्स जरूर लूंगी एंड आई विल ट्राई विद माय हस्बैंड, यू नो, बिकॉज इट्स लाइक एक्साइटेड, इट्स लाइक टू नो योर जर्नी, हाउ यू नो वी हैव गॉन टू अप्स एंड डाउन्स, हाउ वी हैव रीच, कहाँ पॉइंट की ऐसा है कुछ बाद में यू गेट अ परसेंटेज हाउ मच बाउंडिंग इज देयर बिटवीन अस, क्या ऐसा कुछ ना, आप ऐसे कुछ आगे आगे लेके आना ऐसे सारी चीजें। इट्स आवर सजेशंस टू यू बिकॉज दिस कोर्स इटसेल्फ इज एन एक्साइटेड। तो ये कपल गेम टाइप या कुछ आप, ये हमारा सजेशंस है आपके लिए कि यू कम अप बिकॉज यू हैव अ vast idea on this and you have researched a lot about a couple. उनके पे बहुत काम किया है आपने। Exactly. So we had a lovely discussion with you और हमें ये जानकारी मिली आपके कोर्स के बारे में। Thank you so much. एंड डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ये कोर्स को कैसे एनरोल करना है, कभी आने वाला है, कहाँ आने वाला है, सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। नमस्कार।